हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग मोस्ट अवेटेड CHSL 19 की 12 अक्टूबर की फर्स्ट सिटिंग की क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इंग्लिश की क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस दिन जो इंग्लिश का क्वेश्चन था हमारा, वो कैसा क्वेश्चन था, क्या क्या क्वेश्चन में आए थे और क्या क्या बातें थी इस क्वेश्चन में, कितना ये टफ था, कितना इजी था, कैसे सोल्व करना था। शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम्स पूछा है किस वर्ड का। भाई वर्ड तो दिया ही नहीं है। अच्छा, ऐसे इस यहाँ पर जो वर्ड है वो पूछा था एसर्शन वर्ड का, ASSERTION। एसर्शन वर्ड का सिनोनिम्स पूछा था। तो एसर्शन का मतलब होता है घोषणा। असर्शन का मतलब घोषणा होता है। डिक्लेरेशन इसका सही आंसर होगा। डिस्कशन का मतलब चर्चा बोल सकते हो। रिजेक्शन का मतलब होता है रद्द करने की प्रक्रिया। कंटिन्यूएशन का मतलब होता है जारी रखना। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को चुनना है यहाँ पर हमें, और हमें देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो हमारा गलत है। तो सारा सही है, इसमें फेथफुली जो था वो गलत था। हम थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। फेथफुली वो आपके जो क्वेश्चन में थे, ये फेथफुली गलत था। इसमें डबल एल नहीं बल्कि सिंगल एल होना चाहिए था। वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन, मैंने यहाँ सुधार कर ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही कंडीशन होगा FAITH ये था आपके क्वेश्चन में वाई। ठीक है, आप डबल एल वाई कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये इसके ऑप्शन में, वहां जो क्वेश्चन आया था उसमें इसके ऑप्शन नंबर डी जो थे वो आपके करेक्ट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहता है द पुलिस बीट ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर लास्ट नाइट। तो देखो, अभी कंडीशन क्या है कि ये बीट जो है ये V1 V2 सेम होता है और V3 में बीटेन हो जाता है। हालांकि पढ़ा जाता है बीट बेट बीटेन, लेकिन बीट बीट बीटेन ही लिखा जाता है। अब भाई सिंपल सी बात है, लास्ट में हमें एक और बात देख रहे हैं कि लास्ट नाइट है, यानी वाक्य जो है हमारा सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का अगर आप पैसिव बनाओगे तो इसमें आपको चेक करना होगा कि वाज वेयर के साथ V3 का प्रयोग होना है। अब वाज वेयर कहाँ है भाई? यहाँ तो नहीं है, यहाँ एक जगह है लेकिन बीइंग लगा हुआ है। हमने बोला वाज वेयर के साथ V3 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारे कट गए। इधर हैज बीन V3 लगा हुआ, ये भी कट गए। ये वेयर के साथ V3 लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा क्या है भाई। आंसर भी हमारा डी ही कर रहा है, डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन पे। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अप इन द आर्म्स। अप इन द आर्म्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराज होना, किसी बात की नाराजगी। ठीक है, किसी बात की नाराजगी अप इन द आर्म्स होगा तो एंग्री अबाउट समथिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। इट मींस अगर हम बोले तो आंसर नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और आ जाते हैं पैसेज में। पैसेज बहुत ही बेहतरीन हमारा आया है,
स्मार्टफोन्स पर शुरुआत करते हैं। स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। देखो, इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले फिल इन दी ब्लैंक्स को भरे हुए आपको क्या करना है, पूरे को एक बार रीड कर लेना, पूरे को समझ लेना है, और उसके बाद टॉपिक को समझना है कि किस बारे में बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है। चूंकि यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइन देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो पैसेज है ये स्मार्टफोन के बारे में बात हो रहा है और उसमें हुए इवोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। कहता है स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है स्मार्टफोन आज। एंड दियर यूजेस, तो क्या सा यूजेस, तो एक्सेसिव यूजेस होता है। एक्सेसिव यूजेस का मतलब होता है ज्यादा। एक्सेसिव यूजेस का मतलब हो गया ज्यादा। तो कहता है और उनकी जो एक्सेसिव यूजेस है, उनकी जो ज्यादा यूजेस है, नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, यह मानव के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपके बी आंसर होंगे। चेक करके भी आप देख लोगे आंसर, तो इसके आंसर आपको बी ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि अभी क्या हमने पढ़ लिया कि स्मार्टफोन एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे जीवन का, और उनका ज्यादा यूजेस जो है वो मानव व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। वी नीड टू थिंक अबाउट। अब भाई देखो, बहुत ही सिंपल तरीके का बात है कि थिंक जो यहाँ पर आपका आया है ये वर्ब रूप में है। अब जब वर्ब है तो इसके पहले आपको चाहिए क्या, तो एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब कैसे होगा, तो एडवर्ब कहते हैं कि सामान्यतः कोई वर्ड में, मुख्यतः कोई वर्ड में एलवाई लगाते हैं तो ये एडवर्ब का रूप होता है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला एडवर्ब को पहचानने का। ठीक है, तो यहाँ पर एलवाई लगा हुआ है ऑप्शन डी में, यानी इस वजह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो गया कि सीरियसली थिंक अबाउट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विथ। अब क्या है कि वास्तव में ये डिसकनेक्ट होना, डिसकनेक्टिंग विथ द वर्ल्ड, किससे भाई, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड के साथ डिसकनेक्ट होना। तो भाई यहाँ एडजेक्टिव लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, तो यहाँ तो कोई आर्टिकल ही होगा। चूंकि वर्चुअल वर्ल्ड एक निर्धारित दुनिया के बारे में बात कर रहा है तो द का प्रयोग हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था। वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ए फैड। कहता है इट इज ए नीड ऑफ द आवर। अब कहता है कि ये अभी समय की डिमांड है। इसमें एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नया वर्ड आया है आपका, फैड, क्या ना। तो ये जो फैड है, फैड का मतलब कह सकते हो, फैड का मतलब होता है सनक, या फिर इसको एक और बात हम लोग कहते हैं फैड को प्रचलन वाला भी बोल सकते हैं। जस्ट नॉट जस्ट अ फैड, ये एक सनक नहीं, ये एक पागलपन नहीं है, प्रचलन नहीं है। इट इज द नीड ऑफ आवर, ये समय की डिमांड है आज। The global brand director of the smartphone, Vivo, in his speech, nudged all smartphone users a step backward and think. अब कहते हैं कि ये Vivo कंपनी के जो ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर है स्मार्टफोन के, उन्होंने अपनी एक स्पीच दी और उसमें उन्होंने ये बताया कि यूजर्स जो है वन स्टेप बैकवर्ड हो रहे हैं एंड थिंक। अब यहां क्या लगेगा, तब देखो नज जो है ये अपने साथ टू का प्रयोग करता है। एक और हिंट वाली बात यहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्या कि एंड के बाद V1 आया है, तो मतलब यहां पर वाला जो भी वर्ड आएगा वो V1 लेगा। ठीक है,
अब यहाँ V1 तो टेक में लगा हुआ है, चूंकि नज की वजह से 2 लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको देख लेना, ये सुधर जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है, ये एक स्टेप बैकवर्ड लेने को कह रहा है और सोचने को कह रहा है। एक स्टेप बैकवर्ड होके अगर ये सोचेंगे तो समझ में आएगा। ही सेड प्लेस आवर मोबाइल एंड प्लीज टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वन। कहते, उन्होंने कहा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि अपनी मोबाइल्स को कर दो और तब खुश होकर दिखाओ वैसे लोगों के साथ जो आपके नजदीकी के लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं। तो कहता है मोबाइल ही लोगों को आपस में जोड़ के रखता है। अगर हम मोबाइल को बंद कर देते हैं तो हमारे लोग आपस में खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। तो यहाँ पर का जो कंडीशन है वो स्विच ऑफ, क्योंकि मोबाइल में स्विच ऑन और स्विच ऑफ यही 2 वर्ड यूज होता है, बाकी ये जो 4 वर्ड है इनके कोई यूजेस नहीं। सिंपल था ये क्लोज पैसेज आपका। फर्दर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली वर्ड मीनिंग की तरफ हम आते हैं। अब वर्ड आपका आया है गाइल। गाइल, और पूछा क्या है कि ये जो गाइल वर्ड है इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके सिमिलर मीनिंग क्या होंगे। तो गाइल का सिंपल मीनिंग होता है छल कपट। गाइल का सिंपल मीनिंग होता है छल कपट। अब बात अगर हम छल कपट की करेंगे तो इसमें सबसे पहले अगर कोई बात आएगा तो वो आएगा डेसिट का, क्योंकि ये जो डेसिट वर्ड है, ये डेसिट का मतलब आपका होता है धोखा। ठीक है, डेसिट का मतलब होता है आपका धोखा। उसके बाद आगे की बात कर ले कि इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, बोध। सिंसरिटी की बात करेंगे तो सिंसरिटी का मतलब होता है निष्ठा, ईमानदारी भी इसको आप लोग कह सकते हैं अपने सामान्य लैंग्वेज में। फिर बात होती है हमारी सरफेट की। सरफेट का मतलब कोई चीज का एक्स्ट्रा, अधिकता बोल सकते हैं किसी भी चीज की। अगला क्वेश्चन है, लेनोवो हैज लॉन्च थिंकपैड 11 फोल्ड। अभी क्या किया लेनोवो ने, एक थिंकपैड 11 वर्जन का एक थिंकपैड निकाला है फोल्ड में, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप, जो कि क्या है, दुनिया की पहली लैपटॉप है जो फोल्डेबल है, विच इज क्लेम टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेस। जो क्लेम करती है कि भाई हम इतने ड्यूरेबल हैं जितने अन्य डिवाइसेस नहीं है। अब डिफरेंसेस इसमें क्या है, देखो 100 के साथ एज का प्रयोग निगेटिव में होता है और पॉजिटिव वाक्य में एज प्लस एज का प्रयोग। तो ये वाला लाइन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कहीं पर निगेटिव नहीं है, तो 100 का प्रयोग गलत है। यहाँ एज अगर रिप्लेस कर देंगे, इट मीन्स अगर हम ऑप्शन डी रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। इस हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाली जो क्वेश्चन है हमारी वो एकदम करेक्ट है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कहता है इफ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, कि अगर वीडियो क्लिप है मर्डर का, इसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया होता, द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड ऑफ द ट्रेजेडी। तो शायद दुनिया जो थी वो इस ट्रेजेडी से, इस दुखांत घटना से रह जाती। तो दुखांत घटना की जानकारी अगर हम शेयर नहीं करते तो लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती, जानकारी नहीं होती तो अनअवेयर होते। अनअवेयर का मतलब होता है अनभिज्ञ, न जानकारी वाला।
अनभिज्ञ। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान। अनकन्फर्म्ड का अनिश्चित। और ये रेनॉन्ड का मतलब होता है सामान्य। अब आइए, डिमोलिश का मतलब होता है ढहा देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, क्या करना? बिल्डिंग वगैरह को ढहा देना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधित करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। एबॉलिश का मतलब समाप्त करना। और चेरिश का मतलब आनंदित होना। ठीक है, चेरिश का मतलब आनंदित होना। तो अब आंसर अगर देखा जाए तो भी ऐसे भाई, ये बिल्डिंग का बर्बादी या बिल्डिंग का निर्माण, यही आपस में उल्टा होगा। कॉन्स्ट्रक्ट वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बी नंबर आंसर आपका एकदम सही है, सटीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहता है कौन सा रॉन्गली स्पेल्ट है? पॉपुलरली, सिंसियरली, बिगरली, जॉक्यूलरली। अगर बढ़िया से ध्यान दे तो सिंसियरली का स्पेलिंग आपको गलत मिले, है ना? तो ये तो स्पेलिंग एरर है, इसमें क्या ग्रामर बताएं, कुछ है ही नहीं। स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, तो स्टीर अप का मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़ाना। तो इसका मतलब होता है समस्या बढ़ाना, प्रॉब्लम बढ़ाना, प्रभुक ट्रबल। कॉल पर डाला, बातचीत के लिए बुलाना। डिस्ट्रॉय नेस्ट, नेस्ट को बर्बाद करना। लीड ए रिवोल्ट, विद्रोह को बढ़ावा देना। अब ये करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है, डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा, ही आस्क्ड। पर डू है, वो भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो ये इफ या वेदर लग के पूरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इफ या वेदर तो लगा हुआ है, चलो ठीक है, यहां तक तो सब जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का मतलब क्या है? केवल V1 मिलाना। तो यहाँ देखो V1 है, यहाँ V2, यहाँ वाजवेयर, इधर V2। तो बाबू इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो और ये लगा दो, आंसर है। कुछ पढ़ना ही नहीं है, बहुत आसान है, पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। Given will or four jumbled sentences, select the option that gives the correct order. अब भाई कहता है कि ये जो सेंटेंस हम दिए हैं आपको, ये जम्बल्ड सेंटेंस, इसको आप करेक्ट ऑर्डर में सेट कर दो। करेक्ट ऑर्डर में सेट करने का काम क्या होगा? यो सॉरी, इसके आंसर ही लिखे, इसके आंसर ही लिखे। तो ऐसे थोड़ा बढ़िया से देखो, सिंपल सा बात इसमें समझना है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत पहले इंडेफिनिट सेंटेंस से होती है। अगर इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं होगा तो वैसा वाक्य से होगा जिसमें कोई इंडेफिनिट ना हो। और ये डी नंबर में ही इंडेफिनिट नाउन लगा हुआ है। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये नई ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट निकाल दिया। तो वाक्य का एंड किया था ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पे, तो इसी टेस्ट के बारे में आगे वाक्य बढ़ेगा। तो ये आगे वाक्य बढ़ता है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक। तो यानी कि सबसे पहला तो डी होगा ही होगा, उसके तुरंत बगल में ए भी होगा। अब ये देखो, ये आपका आ गया पहला, तो भाई मैंने बता दिया। दूसरा आपके हिसाब का थोड़ा बढ़िया से ध्यान लगा के देखो, बन जाएगा।
अब देखो पहला ए में लगा हुआ है देम यानी है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तब ना हम यूज करेंगे जब कोई नाउन होगा। पहला वाक्य तो ये नहीं हुआ, चलो इसको हटाओ, साइड करो। द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। ये पहला जब बात किया हम पढ़ाए थे कि फर्स्ट फॉरमोस्ट ये सब वर्ड अगर लगा हुआ होता है तो पहला वाक्य होता है। संभवतः हम ये कह सकते हैं कि बी हमारा शुरुआत वाला वाक्य हो रहा है ना, तो शुरुआत वाला वाक्य हो रहा है तो ये बी और डी भी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें चर्चा हमने क्या किया, फिल्म का चर्चा किया। तो अगला वाला लाइन जो है वो फिल्म को ही प्रमोट करेगा जो सी नंबर ऑप्शन में दिया है कि द फिल्म हैज बीन शॉट, और ये आपको ए नंबर में दिया। When I met Akbar Padmi, one of the pioneer of Indian art, he was 87 but still alert and active. क्या गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी हुआ है बताओ। We met Akbar Padmi, one of a pioneer of Indian। भाई देखो वन ऑफ के बाद तो द का प्रयोग होगा, और ऐसे भी ये नाउन अगर प्लूरल है तो ए का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। तो यही पार्ट ना हमारा गलती है, ये इसी पार्ट में एरर है, आर्टिकल एक की जगह द लगाना है। जैसे दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये वैसी चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है इसको हम कहेंगे रेडंडेंट। रेडंडेंट का मतलब होता है कोई चीज जरूरत की नहीं लेकिन फिर भी वो बार बार इस्तेमाल हो रही हो। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, खास करके मात्रा के लिए होता है। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, और डोमिनेंट का मतलब होता है चंचल के अर्थ में, या डोमिनेंट का मतलब आपको प्रभुत्व भी होता है। ये इसका सही आंसर मैंने पहले ही बता, इट इज रिपोर्टेड दैट। क्वेश्चन को करना क्या था ये समझने से पहले इसके आंसर चाहिए हमें। एक्चुअली गलती ये हो गया इसका कि हमको ये पार्ट को अंडरलाइन करना था यहां से यहां तक, फिर हमको चेक करना था कि क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो चूंकि हमने चेक ही नहीं किया तो ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया हमारा। फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन समझो कि पहला वाला पार्ट इसका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में होने की वजह से आगे प्रेजेंट ही प्रमोट किया जाएगा। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही अगर जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बी ऑप्शन ऐसे आंसर बी। योर स्किल लाई इन cheering up people who are stressed out, wound up, or generally just annoyed। क्या होगा, तो देखो टेंस में हमने पढ़ा है कि यहां से यहां तक तो हमारा सब्जेक्ट है, और यहां तक के सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि स्किल जो है ये सिंगुलर रूप में है। तो भैया जब ये सिंगुलर रूप में आया तो लाइज में ना बदलेगा, पहला पार्ट गलत है। सर्वाइलेंस, सर्वाइलेंस का मतलब क्या होता है इसको ध्यान में रखना है। सर्वाइलेंस का मतलब कोई चीज पर लगातार नजर बनाए रखना। ठीक है, तो इसी को विजिलेंस भी कहते हैं, निगरानी में। सर्वाइलेंस का मतलब निगरानी। कहता ही इज इन द सर्वाइलेंस ऑफ द सीनियर डॉक्टर, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ये क्या है हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, इसी को सहिष्णुता भी कहते हैं। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, और नेग्लेक्ट का मतलब नकार देना। तो यही आंसर हो जाएगा नेग्लेक्ट आपका।
See, Patanjali walked like a mathematician and was a true. अब क्या होगा भाई, लिटररी होगा, वॉलंटरी होगा, एडवर्सरी होगा या कुछ और होगा? तो देखो, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, मतलब इच्छा से। एडवर्सरी का मतलब होता है विपत्ति। लिटररी का मतलब होता है साहित्य। विजनरी मतलब इसको कहते हैं देखने वाला, बोल सकते हो वाला, या इसको विचारक के रूप में भी समझ सकते हो, थिंकर। ही वुड बी द करेक्ट आंसर। कहता है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन समथिंग दैट इज जेन्युइन। कहता है वैसी चीज जो जेन्युइन, वास्तविक हो। तो भाई जो जेन्युइन होगा, जो वास्तविक होगा, उसके लिए तो एक ही वर्ड आएगा, ऑथेंटिक, है ना। अनरियल हो गया तो अवास्तविक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है मर्जी, बोलोगे महाशय में भी आता है, मैजेस्टिक खाली लिखते तो महाशय हो जाता। ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक। तो चलिए, ये थे हमारे आज के सेशन। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जैसा भी आपका रेस्पॉन्स आ रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब दें, ताकि हम ये समझ पाए कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं। अगर समझ पा रहे हो तो भी कमेंट करो कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ज़रूर सुझाव दें, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।